हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारा स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। स्केलेटन सिस्टम का जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारा कल कवर कर लिया था। और स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन हम कल पढ़ लिए थे। हमने बताया था कि जो स्केलेटन सिस्टम है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक क्या था? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक था अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने बताया था। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने टोटल 80 बोन्स बताई थी और इसमें हमने स्कल पार्ट पूरा पढ़ लिया था। और स्कल बोन में भी हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्कल में क्या होता है, जो हमारा जो स्कल में क्या क्या आया था, क्रेनियम आई थी और एयर बोन आ गई थी और फेशियल बोन आ गई थी और जो यहाँ पर हायोड बोन तो आ गई थी। ठीक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ी थी। तो स्कल बोन में हमने कौन कौन से पढ़ी थी? फर्स्ट क्या थी? क्रेनियम। और सेकंड थी फेशियल। और थर्ड थी ईयरबोन। और फोर्थ जो हमारी हायो। ठीक है। तो क्रेनियम थी, उसमें कितनी थी टोटल? जो क्रेनियल बोन थी उसमें थी 8 बोन, 8 बोन्स थी। और जो फेशियल थी उसमें 14 बोन्स थी। और जो ईयर बोन थी उसमें एक कान में 3 थी, तो दोनों कान में 6 बोन्स हो गई। और जो हायोड थी वो थी 1। तो ये कितना हो गया? 8 4 6 1। ये हो गया 19 और ये हो गया 2। तो टोटल कितनी हो गई? 29। ने क्या कहा था, जो स्कल बोन है उसमें कितनी होती है? 29। ठीक है, तो हमारा स्कल वाला पार्ट पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे, जो मैंने क्या कहा था, स्कल बोन में क्या क्या आता है। क्रेनियम आता है, फेशियल आता है, हाथ पैर को छोड़कर और सारे जितनी भी बोन्स आती है वो एक्सियल में आती है। तो ठीक है, हमने ये वाला पार्ट तो पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला चेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा रिब्स बोन। ठीक है, अब रिब्स बोन कितनी होती है? 12 पेयर होती है। देखो एक बार मैं पहले बता देती हूँ। ये देखो, ये क्या है? हमारी रिब्स है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है रिब्स का, जिसको पसलिया कहते हैं। ये पूरा एक समझ लो क्या है, रिब्स केज पूरा एक पिंजरा है। ठीक है, ये समझ लो। ये क्या करता है? ऑर्गन को क्या करता है? बिल्कुल संभाले रखता है। ठीक है, ये पूरा ये जो बोन्स ये क्या होती है, थोड़ी सी जो अदर बोन्स होती है उससे थोड़ी सी कम पतली होती है, लेकिन क्या करती है, ये ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है। अब क्या होती है, जो ये बीच वाला ये जो टाइट ये जो टाइट टाइप का दिख रहा है ना, ये तो क्या कहते हैं? ये होती है हमारी चेस्ट बोन। चेस्ट बोन। और चेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। चेस्ट बोन को कहते हैं स्टर्नम। समझ आएगा। ये जो रिब्स है, मैंने क्या कहा था, रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं टोटल, यानी 24 रिब्स होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 7 रिब्स हैं ऊपर की, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 रिब्स हैं इनको कहते हैं ट्रू बोन्स। और जो 8 9 10, ये जो 3 बोन है, इनको क्या कहते हैं? फॉल्स, फॉल्स बोन। और जो 11 और 12 दो हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन। तो क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन। अब समझ आ गया। जो 1 से लेकर 7 तक होती है वो ट्रू बोन्स होती हैं, और 8 9 10 क्या होती हैं? ये फॉल्स बोन होती हैं, और 11 12 फ्लोटिंग बोन। ये एग्जाम में आ भी जाता है कि फ्लोटिंग बोन्स कौन कौन सी होती हैं रिब्स में। ठीक है, और ट्रू ट्रू बोन्स कौन सी होती हैं, फॉल्स बोन्स कौन सी होती हैं। अब ट्रू बोन्स क्यों कहा हमने? ट्रू बोन्स इसलिए कहा क्योंकि देखो, ये जो चेस्ट बोन दिख रही है ना, ये जो स्टर्नम है, ये जो 7 बोन्स हैं, ये क्या है? इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। दिख रही है, सारी की सारी डायरेक्टली अटैच्ड है। और जो 9 और 10 है वो क्या है? अटैच तो है लेकिन इनडायरेक्टली है। देखो यहाँ से ये इस तरीके से अटैच्ड है। लेकिन जो 11 12 है ना, वो इससे अटैच्ड नहीं है, वो बिल्कुल हवा में है, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग है। तो जो 1 से लेकर 7 तक जो हमारी रिप्स है, जो पेयर है, वो तो डायरेक्टली स्टेरनम से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या कह दिया? ट्रोबोन्स कहा। और जो 8 9 10 है वो क्या है? इनडायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए इसको फॉल्स कहा। और जो ये 11 और 12 है वो अटैच्ड नहीं है, वो वहीं से जुड़ी हैं, बस वो हवा में ही है। तो इसलिए इनको क्या कह दिया? फ्लोटिंग बोन। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, जो रिब्स बोन कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। 1 से 7 तक किस क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 9 10 को फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 11 12 फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कितनी बोन्स होंगी? 7 होंगी। और यहाँ पर कितनी होंगी? 3 होंगी।
और यहाँ पर कितनी होंगी, 2 होंगी, और एक जो स्टर्नम होती है वो 1 होगी। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई हमारे पास, तो हो गई 7 8 9 10 11 12। ये तो कितनी हो गई 12 बोन्स, यानी कितनी, एक में 12 तो इधर साइड में भी 12, यानी 24 हो गई। और एक कौन सी, चेस्ट बोन यानी स्टर्नम, तो 24 प्लस 1 कितनी हो गई, 25 बोन्स। तो हमारे रिब्स में कितनी होती है बोन्स, 25। टोटल कितनी हो जाएंगी, 25। ठीक है, ठीक है। तो रिब्स में कितनी होती है, 25। अब हमारा क्या हो गया, हमने स्कल पार्ट पढ़ लिया है, चेस्ट पार्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पीछे जो हमारी क्या होती है, बैकबोन। ठीक है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, जैसे बैकबोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पीछे होती है। एक बार देख लो, ये देखो, ये हमारी क्या है, बैकबोन है। और जो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, इसको बैकबोन कहते हैं। और जो ये बीच में दिख रही है ना, ये इनको कहते हैं वर्टिब्री, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको वर्टिब्री। ठीक है, अब ये देखो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल में किसमें होती है, 7 बोन। उसके बाद थोरेसिक, थोरेसिक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी बोन्स होंगी, 12 बोन्स होंगी। उसके बाद है लैम्बर, लैम्बर 5 होती है, ये येलो वाली दिख रही होगी। और नीचे ग्रीन वाली होती है सैक्रम। ये जो सैक्रम है, ये 1 होती है अडल्ट में। ये जो 5 होती है ना, ये किसकी बात होती है, चाइल्ड की बात होती है। और जो कोकेक्स होती है, वो होती है, वो भी 1 होती है। और 4 किस में होती है, चाइल्ड में होती है। यानी जो अडल्ट होते हैं उसमें 7 सर्वाइकल होती हैं, और 12 थोरेसिक होती है, और 5 लैम्बर होती है, और सैक्रम और कोकेक्स कितनी होती हैं, एक एक होती है। ठीक है, तो देखो, तो देखो चाइल्ड में 33 बोन्स हो गई, और अडल्ट में 26 बोन्स। क्यों, क्योंकि जब जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, में वो क्या होती है, आपस में मिलने लग जाती है। तो 33 बोन्स आपस में मिलके अडल्ट में कितनी हो गई, 26 हो गई। जैसे 23 बोन्स थी, तो 23 में से जो ये सैक्रम और कोकेक्स है ना, वो ये जो सैक्रम थी वो 5 थी, और जो कोकेक्स थी वो 4 थी, इसलिए क्या हो गई 33। लेकिन जो अडल्ट थे उसमें सैक्रम भी एक था, और जो कोकेक्स है वो भी एक है। तो ये कितनी बनी, 26 बनी। अभी मैंने बताया था कि जो इसमें जो 7 होती हैं, 1 से लेकर 7 तक, वो सर्वाइकल बोन कहते हैं। यहाँ पर होता है ना सर्वाइकल, किसी को पेन भी होता है, सर्वाइकल बैठने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सर्वाइकल पेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सर्वाइकल बोन्स होती है। एक टोटल कितनी होती है, 7 बोन्स। फिर 8 से 19 तक जब हम जाएंगे तो उसको थोरेसिक बोन कहते हैं। इसमें 12 बोन्स होंगी, कैसे, वही 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जब हम काउंट करेंगे तो कितनी बोन्स निकलेंगी, 12 बोन्स निकलेंगी। फिर 20 से 24 तक हम करेंगे लैम्बर बोन्स, जो मैंने अभी बताई थी, वो क्या हो गई, वो 5 बोन्स हो गई। और 25 किसमें होगी, सैक्रम 1 बोन होती है, और 26 वाली कौन सी होगी, कोकेक्स होगी, जो 1 बोन होगी। जो 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 बच्चों में क्या हो जाती है, ये 5 होती है, और ये 4 होती है। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, 26 बोन। ठीक है, तो अब हम अगर अपना पूरा हिसाब लगाएं, अगर हम पूरा अपनी बोन्स की बात करें, तो जो स्कल बोन होती हैं वो 29 होती हैं, जो रिप्स बोन होती हैं वो 25 बोन होती हैं, और जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं वो कितनी होती हैं, 26। मैंने सबसे पहले बताया था कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। कैसे होती है, तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, जो स्कल में क्या होती है, क्रेनियम होती है, वो 8 होती हैं, और जो फेशियल होती हैं वो 14 होती हैं, और जो एयरबोन होती है वो 6 होती है, हाइड होती है। तो इन सबको मिला के की है 29 बोन्स। फिर क्या हो जाती है, रिप्स में कितनी होती है, 24 होती हैं, यानी 12 पेयर होती हैं, और एक स्टर्नम होती है, तो मिला के कितनी हो गई, वो 25 हो गई। और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है, 26। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 80। यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी होती है, 80 बोन्स। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तो फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जैसे उसमें कितनी हो रही थी, टोटल 80 हो रही थी ना, इसमें कितनी होती है, 126 होती है। देखो कैसे, अब इसमें किसकी बात आएगी, हैंड्स की और दोनों लेग्स की। तो 1 में 30 होंगी, तो दोनों हाथ में दोनों हैंड में कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स। एक हाथ पे कितनी है, 30, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होंगी, 30, तो टोटल कितनी हो गई, 60 बोन्स। देखो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं, ये देखो, ये जो आपका हैंड है, उसमें क्या है, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, अपर आर्म बोन। ठीक है, ये अपर आर्म बोन हो गई। इसको क्या कहते हैं, अपर आर्म बोन। जो अपर आर्म बोन होती है उसका नाम होता है ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस ये होती है ink।
इसके नाम आपको याद करते रहना पड़ेगा। आप इसको क्या करो, धीरे धीरे याद करते चले जाओ। ठीक है, वैसे तो आपको एक एक बोन्स का याद नहीं होगा ना, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं अपर आर्म है, अपर आर्म को ह्यूमेरस कहेंगे, और लोअर आर्म को ये लोअर आर्म होगी। इसको इस जो ऊपर वाली थी ये वाली, इसमें केवल क्या थी, एक हड्डी थी जिसको हमने ह्यूमेरस। लेकिन जो लोअर आर्म होती है ना, उसमें ये देखो दो दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एक होती है रेडियस ये वाली, और एक होती है अल्ना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, रेडियस और अल्ना कहाँ पर होती है, तो ये होती है लोअर आर्म बोन में हैंड की। ठीक है, रेडियस और अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, तो कितनी हो गई। अब हमारे रिस्ट बोन होती है जहां पर हम घड़ी पहनते हैं, वहां पर कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर ये जो रिस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 बोन्स होती है यहाँ पर। तो कार्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, रिस्ट बोन को कार्पल्स कहते हैं। और जो पाम बोन होती है हमारी ये वाली, इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। इसमें कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, इसमें कितनी होंगी, 5, क्योंकि ये जो ये जा रही है ना, ये ऐसी होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें ये पूरी 5 हो जाएंगी। और लास्ट होती है एक फिंगर बोन, जिसको क्या कहते हैं, फेरेंजेस कहते हैं, या डिजिट्स भी कहते हैं। ये होती है 14। 14 कैसे होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें दो ही होती है 12। तो ये क्या हो जाती है, फेरेंजेस कहते हैं इनको, डिजिट्स भी कहते हैं। सो ये टोटल 14 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम टोटल काउंट करें, तो 1 तो किस में हो गई, ह्यूमेरस में हो गई, अपर आर्म वाली बोन थी जो। और 2 अल्ना और रेडियस, वो किस में थी, लोअर आर्म। ठीक है, और जो 8 थी वो रिस्ट बोन में थी, जिसको कार्पल्स कहते हैं। और 5 बोन किस में थी, मेटाकार्पल्स, पाम में। ठीक है, और जो फेरेंजेस थे, जो फिंगर बोन्स थी, वो कितनी थी, 14। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 14 15 20 28 30। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 30। तो एक हाथ में अगर 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30 हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई, 60। तो हमारी हैंड का समझ आ गया, हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ह्यूमरस। और ये क्या हो गई, अल्ना, ये हो गया रेडियस, ये हो गई कार्पस, ये हो गई मेटाकार्पस, और ये हो गई फेरेंजिस। ठीक है, ऐसे याद करें। अब हम पढ़ते हैं, हाथ का तो हो गया, अब हो गया, अब है पैर का। ठीक है, अब देखो, लेग की बात हो रही है। एक लेग में तो कितना हो जाएगा, लेग में भी, एक लेग में भी 30 बोन्स होती है। ठीक है, जैसे एक हैंड में 30 बोन्स होती हैं, वैसे एक लेग में 30 बोन होती है। तो एक लेग में 30, तो दो में कितनी हो जाएंगी, 60। ठीक है, तो यहाँ पर भी 60 होंगी। अब देखो कैसे, ये देखो, एक क्या होगी, ये थाई बोन। थाई बोन को क्या कहते हैं, फीमर। ये एक होगी, जो नी में होती है उसको कहेंगे पटेला। और उसके नीचे होती है, वो भी होती है टिबिया और फेब्युला। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछ लेते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा रिस्ट वाला एरिया था, वैसे ही पैर में क्या होता है, टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स। जैसे वहाँ कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स थे, वैसे यहाँ पर क्या होगा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेरेंजेस, तो वही होगा। ठीक है, और इसमें भी वही, उसमें इसमें भी वैसा ही करना है। इसमें वन बोन है, वन बोन पटेला की हो गई, वन बोन क्या हो गई, टिबिया, फिब्यूला। और जो टार्सल्स थे वो 7 होते हैं, वैसे ही मेटा टार्सन होंगे, और फेरेंजेस कितने होंगे, 14। तो टोटल कितने हो गए, 30। और एक पूरे लेग में 30 है, तो दोनों में कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, तो हमारा लेग बोन कितनी होती है, 60, और हैंड और लेग दोनों मिला के कितनी हो गई, 120। ठीक है, इसका मतलब हमने अभी तक कितनी बोन्स पढ़ ली हैं, 120 बोन्स पढ़ ली हैं, लेकिन हमारी उसमें कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। तो देखो हम आगे को कैसे होते हैं। अब क्या होता है, देखो जैसे हमारा ये हाथ है और ये हमारा शोल्डर है, तो इसको इसने किससे जोड़ा, जैसे हमारा जो पैर है, जो जोड़े हुए हैं हमारे पैर, ये तो शोल्डर इसको जोड़े हुए है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा पैरों को भी जोड़े रखता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ग्रिडल। ठीक है, ग्रिडल। अब ये ग्रिडल्स क्या है, देखो, अब ये ग्रिडल्स भी दो टाइप के होते हैं, हाथ के पैर के। पेक्टोरियल ग्रिडल्स, जो पेक्टोरियल ग्रिडल है वो तो क्या होगा, हाथ वाला। और जो पेल्विक ग्रिडल है वो क्या होगा, पैर वाला। पेल्विक एरिया होता है ना, नीचे वाला पार्ट, तो इसीलिए इसको पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। और पेक्टोरियल ग्रिडल दो, पेक्टोरियल ग्रिडल भी दो होते हैं, और पेल्विक ग्रिडल भी दो होते हैं। अब दो क्यों होते हैं, क्योंकि दो हाथ हैं तो दो पेक्टोरियल ग्रिडल होंगे, दोनों को जोड़े रखेगा। और ऐसे ही दो पैर हैं तो क्या होगा, पेल्विक ग्रिडल भी दो होंगे। ठीक है, अब देखो जो पेल्विक ग्रिडल होते हैं ना, उसमें क्या होती है, ये जो ब्यूटी बोन्स कहते हैं, जैसे ब्यूटी बोन्स तो
नॉर्मल इंसान तो क्या कहते हैं, हम लोग तो कॉलर बोन कहते हैं। जो मॉडल्स वॉडल्स होती हैं उनको, उसको ब्यूटी बोन कहा कहते हैं, वैसे इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वैसे इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, जिसको क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल कितनी होती है? दो, एक, ठीक है, और होता है एक स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है? शोल्डर बोन होती है, जो जोड़े रखती है, ठीक है। कॉलर बोन और ये जो शोल्डर बोन होती है, ये मिलके क्या बना लेती है? फैक्टोरियल, ठीक है। तो कैल्विकल कितनी हो गई? टू, और स्कैपुला कितनी हो गई? टू, और टोटल कितनी हो गई? ये चार। और जो पेल्विक होता है ना, उसको एक जो जो कॉक्सल बोन होती है वो टू होती है, एक इधर, यही जोड़े रखती है। तो टोटल ये कितनी हो गई? चार और दो, ये हो गई छह। तो छह हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंड और लेग दोनों मिला के कितनी हो गई? 120। रिडल कितने हो गए? छह। तो एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें टोटल 26 हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 126। कितने थे? एपेंडिकुलर में थे। और जो 80 थे वो किस में थे? एक्सियल में थे। टोटल कितनी बोन्स हो गई? 206। ठीक हो गया। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था उसमें टोटल बोन 80 थी। उसके बाद जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आया उसमें 126 बोन्स थी। टोटल बोन्स कितनी हो गई? 206। ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एक्सियल भी पढ़ लिया हमने, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ लिया है। अब हम आगे करेंगे जॉइंट्स, जो क्या करता है? इन बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। और इससे पहले वाली क्लास जो स्केलेटन सिस्टम मैंने पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले अगर आपने वो वाली क्लास नहीं करी है तो आप पहले वो क्लास करिए, फिर ये क्लास कीजिए, तो आपको बहुत इजी वे में आराम से समझ में आ जाएगा। और भी जेनेटिक्स की मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं। जो भी जेनेटिक्स में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो आप प्लीज एक बार उनको जाके देख लीजिए, मैंने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जॉइंट्स। और आज की क्लास कैसे लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।